एक बुजुर्ग माता पिता अपने बेटे के खिलाफ पहुंचे कोर्ट। कहा बेटा बहू 1 साल में बच्चा दे या 5 करोड़ रुपए। एक बुजुर्ग कपल ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। लड़के को पायलट बनना था तो लोन लेकर उसकी ट्रेनिंग कराई और विदेश भी भेजा। फिर धूमधाम से शादी कराई। लेकिन शादी के कुछ साल बाद माता पिता कोर्ट पहुंचे। कहा हमने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया है लेकिन वो हमें पोता पोती तक नहीं दे रहा। अल्टीमेटम दे दिया, या तो 1 साल में बच्चा दो या 5 करोड़ रुपए दो, क्योंकि इतना पैसा हमने तुम्हारी पढ़ाई और लालन पालन में खर्च किया है। जी हाँ, ये जो कहानी हमने आपको बताई है ये काल्पनिक नहीं है, ये सच्ची खबर है। मामला उत्तराखंड का है। संजीव रंजन प्रसाद और साधना प्रसाद ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। संजीव BHEL में अफसर रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार में रहते हैं। दंपति का कहना है, हमने अपने बेटे श्रेय सागर के लिए सब कुछ किया। उसकी परवरिश में कोई कमी ना हो इसलिए दूसरा बच्चा भी पैदा नहीं किया। उसे पढ़ाया लिखाया। उसे पायलट बनना था, हमने उसे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा। 35 लाख रुपए फीस दी। वहां रहने खाने का 20 लाख खर्चा लग। आज श्रेय नामी एयरलाइन कंपनी में पायलट है। 2016 में हमने बेटे की शादी नोएडा में रहने वाली लड़की से कराई। दोनों को हनीमून के लिए थाईलैंड भेजा। आज बेटा पायलट है और बहू नोएडा में जॉब करती है। हमने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे पर लगा दी, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी हमें पोता पोती खिलाने का सुख नहीं मिल रहा है। हम कोर्ट से यही प्रार्थना करते हैं कि बेटे के लालन पालन और परवरिश पर खर्च किए गए 5 करोड़ रुपए दिलवाए जाएं। 2.5 करोड़ बेटा दे और 2.5 करोड़ बहू, नहीं तो 1 साल के अंदर पोता पोती दे। संजीव जी का कहना है कि जब वो अपने घर के सामने से छोटे छोटे बच्चों को जाते देखते हैं तब उनका मन दुखता है। श्रेय की माँ को बहुत ही ठेस उठती है। उन्होंने बड़ा भावुक होते हुए ये बात कही। ये कोई अनोखा मामला नहीं है। कई घरों में माता पिता इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका पढ़ा लिखा बेटा या बेटी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी लग गई तो शादी नहीं कर रहे हैं, या शादी हो गई तो बच्चे नहीं कर रहे हैं। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अपने पेरेंट्स को दादा दादी या नाना नानी बनाना बच्चों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का जिक्र हुआ है तो पहले इसे ही समझ लेते हैं। किसी भी पेरेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, उसकी जरूरतें पूरी करे। ये सच है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए माता पिता बहुत संघर्ष करते हैं। उसी तरह जब माता पिता रिटायर होते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका ख्याल रखे, उस उम्र में उनकी जरूरतों को समझे, उन्हें वक्त दे। लेकिन माता पिता की जरूरतों को पूरा करने का मतलब ये नहीं हो सकता कि बच्चे अपने सिर पर एक ऐसी जिम्मेदारी उठा ले जिसके लिए वो तैयार नहीं है। इस केस में हमारी बात बुजुर्ग दंपति के बेटे या बहू से नहीं हो पाई है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा ना पैदा करने की उनकी क्या वजह है। मेडिकल रीजंस हैं या उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन बच्चा पैदा करना, उसे पालना एक बड़ी और जीवन भर की जिम्मेदारी होती है। बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए तो कब चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, ये तय करने का हक केवल और केवल एक कपल को होना चाहिए, ना कि उनके परिवार या रिश्तेदार का। भारतीय परिवारों में नए बच्चे के साथ लोगों को बहुत सारे नए रिश्ते मिलते हैं, जैसे चाचा, मामा, मौसी, बुआ, दादा दादी, नाना नानी। कई बार लोग ये भूमिकाएं निभाने के लिए एक्साइटेड भी होते हैं क्योंकि इससे उनकी भी खुशियां जुड़ी होती हैं। लेकिन एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी एक्चुअल में केवल उसके माँ बाप की होती है। इसलिए ये जरूरी है कि बच्चा पैदा करने से पहले वो इसके लिए प्रिपेयर रहें। और शादी का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि अब बच्चा होगा ही। अरे भाई, 2 लोग सिर्फ इसलिए भी शादी कर सकते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है। एक कपल भी एक परिवार ही है। बच्चा पैदा करने से ही परिवार पूरा होता है, ये एक दकियानूसी सोच है। हमारे यहाँ समाज के नाम पर या 4 लोगों के नाम पर बच्चों को मजबूर करने का कल्चर बहुत आम हो गया है, कभी किसी से तुलना करके तो कभी किसी का उदाहरण देकर।
बच्चों को पहले शादी और फिर बच्चा करने के लिए मजबूर किया जाता है और ये प्रेशर इससे कहीं पहले शुरू होता है। तुम कौन सा विषय पढ़ोगे से शुरू होकर कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दोगे तक बिना ये जाने कि बच्चा क्या चाहता है, बिना ये समझे कि उससे जो उम्मीद लगाई जा रही है उसके लिए वो तैयार है कि नहीं। पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन उसे गिनवा कर वो अपनी हर जायज या नाजायज मांग को बच्चों पर थोप नहीं सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।